हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारा सा चैनल फ्यूचर मंजिल पर। मैं आप सभी को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ को पढ़ाने वाला हूं। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्र हैं और मैथ से डरते हैं तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ बहुत आसान भाषा, स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाएगी। यहाँ हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हर टॉपिक को स्लो और आसान तरीके से समझेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कंसेप्ट क्लियर क्लासेज मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराई जाएगी, 100% एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट बिहार बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप सच में क्लास 10th मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज की इस पहली क्लास में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ का पूरा सिलेबस को जानेंगे ताकि आपको साफ साफ पता हो कि पूरे साल भर में हमें क्या क्या करना है और एग्जाम में क्या आएगा। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ क्लास 10th मैथ में टोटल कितने चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसे इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ।
समांतर श्रेणियां को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणियां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणियां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणियां को शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। 6ठा चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल्स कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स कहते हैं। और 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय त्रिकोणमिति का परिचय इसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन टू ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। 9वां चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग।
त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। इसे इंग्लिश में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। दसवां चैप्टर है ब्रीथ। ब्रीथ को इंग्लिश में सर्किल्स कहते हैं। ब्रीथ को इंग्लिश में सर्किल्स कहते हैं। 10वां चैप्टर है ब्रीथ। ब्रीथ को इंग्लिश में सर्किल्स कहते हैं। ब्रीथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीथ को इंग्लिश में सर्किल्स कहते हैं। 11वां चैप्टर है रचनाएं। रचनाएं। रचनाएं को इंग्लिश में कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। रचनाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। 12वां चैप्टर है ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल। ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल। ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल। ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल। इसे इंग्लिश में एरिया रिलेटेड टू सर्किल कहते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स कहते हैं। ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर को इंग्लिश में एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स कहते हैं। 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसे इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहते हैं। 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और लास्टवा चैप्टर है प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
लास्टवा चैप्टर है प्रायिकता। इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप लोग इसे लिखिए, आप लोग के लिए नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूं, आप लोग इसे लिखिए। आप लोग इसे लिख लिए, इसे मिटा दें। अभी तक नहीं लिखे? थोड़ा लिखने का स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी लिखो। एक लड़का कमेंट में पूछ रहा है, सर एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इस चैनल पर बिहार बोर्ड की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहले मैथ को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू को भी स्टार्ट किया जाएगा। क्लास 10 बिहार बोर्ड की तैयारी करने के लिए आप लोगों को इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जल्दी जल्दी लिखिए। इस पूरे सिलेबस को हम 0 से एडवांस लेवल तक डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ फ्यूचर मंजिल चैनल पर। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 को, जिसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।